हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द कैम कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। और बच्चों, लास्ट वीडियो से हमने शुरू किया था एक नया टॉपिक दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। वो टेक्निक जिसकी हेल्प से हम किसी भी केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्पेक्ट्रम। मतलब अगर हमें केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता लगाना है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। ये साइंस की वो ब्रांच है, राइट। इसके बाद हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में वेव्स प्रोपोगेट हो रही है, ये तीनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उन रेडिएशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। इसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कुछ टर्म्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और एनर्जी। इन सभी के बारे में हमने बात की थी और लास्ट में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये सारी बात हमने कर ली थी लास्ट वीडियो में, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था हमारा। और वहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा सब्सटेंस है वो रेडिएशन को एमिट भी कर सकता है और रेडिएशन अब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई किया जाता है स्पेक्ट्रम को, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि हम स्पेक्ट्रा को टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम और सेकेंड वन इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसने रेडिएशन अगर एमिट करी तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। और अगर कोई सब्सटेंस रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा है तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में इनकी और डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं, पहले इसे फ्लो चार्ट के थ्रू आप समझ लीजिए। अब बात आती है कि चाहे एमिशन स्पेक्ट्रम हो या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, दोनों को ही हम फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड वन इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखो दिखाई दे रहा है आपको, एमिशन में भी हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है और अब्जॉर्प्शन में भी हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो क्योंकि कंटिन्यू होगा इसलिए इसको फर्दर हम बाइफर्केट नहीं कर सकते, लेकिन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को हम फर्दर टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज लाइन स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड वन इज बैंड स्पेक्ट्रम। चाहे एमिशन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हो उसे भी लाइन और बैंड में हम बाइफर्केट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। चाहे अब्जॉर्प्शन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हो उसे भी हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम। अब इन सभी का मीनिंग क्या है इसको हम वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास में है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? मान लीजिए मेरे पास में कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को मैंने हीट किया और हीट कितना किया? रेड हॉट होने तक, यानी ताप दीप्ति तक। किसी सब्सटेंस को अगर रेड हॉट हीट किया जाता है तो क्या होगा? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर, वो एक्साइटेड हो जाएंगे और चले जाएंगे हायर एनर्जी स्टेट में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के अंदर। अब क्या होगा? जैसे ही इसे फर्दर कूल किया जाता है तो कूल करने पर वापस से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। और इस टाइम पर ये क्या करेगा? जो इसके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रेडिएशन की फॉर्म में ये एमिट कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो सब्सटेंस था पहले हमने उसे हीट किया और हीट करने के बाद इसे हमने क्या किया? कूल किया। जैसे ही कूल किया यहाँ से ये क्या करेगा? रेडिएशन है वो एमिट करेगा। और ये जो रेडिएशन एमिट हुई है हमें स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इन एमिट रेडिएशन को हम ले लेते हैं एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर
और फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें क्या दिखाई देता है, किस तरह का स्पेक्ट्रा दिखाई देगा। जो बैकग्राउंड है वो तो हमें दिखाई देगा डार्क बैकग्राउंड, और साथ में हमें कुछ ब्राइट लाइंस नजर आएगी, डिफरेंट कलर्स की हमें ब्राइट लाइंस यहाँ पर नजर आती है। ये है हमारी फोटोग्राफिक प्लेट। मतलब अगर हमने किसी सब्सटेंस को हीट किया, हीट करने के बाद जब उसे कूल किया, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से जो रेडिएशन हमारी एमिट होती है, उसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रा जो मिलता है उसे कहा जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, ये जो बैकग्राउंड है, आपको हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है, ये डार्क कलर का बैकग्राउंड है। ये बताता है जो फ्रीक्वेंसी अब्सॉर्ब की गई है सब्सटेंस के द्वारा, कंपाउंड के द्वारा, क्योंकि अब्सॉर्ब हो गई तो वहां पर क्या होगा, बिल्कुल डार्क सेक्शन हमें मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो ब्राइट लाइंस आपको नजर आ रही है, ये ब्राइट लाइंस हमें बताती है कि यहां से कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट की गई है। तो इस तरीके से हमें मिलता है एमिशन स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम जो होते हैं ये सभी कंपाउंड के लिए डिफरेंट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रम हो चाहे वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, किसी भी दो कंपाउंड के स्पेक्ट्रा आपको कभी भी सेम नहीं मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे एमिशन स्पेक्ट्रम की। देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, इसको समझ लीजिए। स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted due to an electron making a transition from a higher energy state to a lower energy state। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब वापस हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आया, तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। और इसके अंदर जो कलर लाइंस होती है एमिशन स्पेक्ट्रम में, ये रिप्रेजेंट करती है कलर दैट आर एमिटेड, और डार्क सेक्शंस रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसीज दैट आर अब्सॉर्ब्ड। आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। देखो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, अगेन हम समझते हैं इसको। मान लीजिए मेरे पास में कोई सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस कैसा है, अब्जॉर्प्शन मीडियम है, ठीक है, यानी ये अब्जॉर्ब कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन करवाई, तो क्या होगा, कुछ रेडिएशन को ये जो अब्जॉर्प्शन मीडियम है, जो हमारा सब्सटेंस है, वो अब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ रेडिएशन को ये वापस से क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। ये जो ट्रांसमिट रेडिएशन है, अगेन क्या है, हम इसे फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लेंगे, और फोटोग्राफिक प्लेट पर इस टाइम जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो स्पेक्ट्रम कहलाता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों, यहाँ पे अब्जॉर्ब हुई ना हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या हुई, अब्जॉर्ब हुई। तो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन transmitted through a substance showing dark lines or bands due to absorption at specific wavelengths। क्या मतलब है, यहाँ पर हमें यहाँ जो बैकग्राउंड मिलेगा वो तो मिलेगा कलर्ड बैकग्राउंड, ब्राइट बैकग्राउंड। ये जो होता है बैकग्राउंड, ये तो कैसा होता है, ब्राइट होता है, ठीक है। जबकि जो हमें लाइंस मिलेगी इसके ऊपर, वो लाइंस हमें कैसे मिलने वाली है, डार्क लाइंस मिलने वाली है, डार्क लाइंस मिलती है। और ये डार्क लाइंस क्या शो करती है कि जो हमारी वेवलेंथ अब्सॉर्ब की गई है कंपाउंड के द्वारा, ये उन्हें शो करती है। यहाँ देखो ये डार्क लाइंस आपको नजर आ रही है इसके अंदर, ये रही डार्क लाइंस। ये डार्क लाइंस अब्सॉर्प्शन की वजह से हमें मिल रही है, और ये लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है हर कंपाउंड की, हर कंपाउंड के लिए आपको अलग अलग मिलने वाली है। ये हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन के अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको बैकग्राउंड जो है वो तो ब्राइट दिखाई दे रहा है, जबकि लाइंस जो है वो डार्क दिखाई दे रही है। लाइंस किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ये बैंड भी हो सकता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि किस वेवलेंथ को अब्जॉर्ब किया कंपाउंड ने, और जो ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसमिट जो हमारी रेडिएशन है, उसकी वजह से हमें ब्राइट बैकग्राउंड मिलता है। तो ये डिफरेंस होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। अब चाहे एमिशन स्पेक्ट्रम हो चाहे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, दोनों को ही हम टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो इसका मीनिंग क्या है ये हम यहां पर समझते हैं। देखो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जहां पर
डिफरेंट कलर्स और वेवलेंथ प्रेजेंट हो विथ नो गैप्स। ये ध्यान रखना है आपको डिफरेंट कलर्स, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और इसका बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल हम सभी को पता है क्या होता है, रेनबो होता है। ठीक है, रेनबो के अंदर हमें 7 कलर्स जो दिखाई देते हैं, वहां पर कोई बाइफर्केशन नहीं होता, कोई परफेक्ट बाउंड्री नहीं होती कि आप देख करके ये बता सको कि हाँ इस जगह पर ये देखो यहाँ पर, या आप क्या देख करके बता सकते हो कि ये दो जो कलर हैं ये कहाँ पर एंड हुए, पहला कलर कहाँ एंड हुआ और दूसरा कलर कहाँ स्टार्ट हुआ, नहीं बता सकते। आप इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है हमारे पास में, रेनबो। रेनबो के अंदर लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो व्हाइट लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, जब उसे प्रिज्म में से हम गुजारते हैं तो वो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाते हैं। और ये देखो इस तरह का जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, जहाँ कंटिन्यूएशन में कलर्स मिल रहे हैं हमें, डिफरेंट कलर्स या वेवलेंथ्स हमें मिलती है जिनके बीच में कोई गैप नहीं होता, उसे कहा जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये तो बात हुई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। अब नाम से पता चल रहा है कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा जो होगा उसके अंदर डेफिनेटली हमें गैप मिलेगा। लेकिन जब गैप मिल रहा है तो वहां पर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को भी हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज लाइन स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड वन इज बैंड स्पेक्ट्रम। ये डिसकंटिन्यूअस चाहे एमिशन स्पेक्ट्रम हो चाहे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, दोनों को ही हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लाइन एंड बैंड स्पेक्ट्रम। दोनों में क्या डिफरेंस है इसे समझते हैं। चलिए मान लीजिए मेरे पास में, देखो लाइन स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होते हैं एटम्स की, जबकि बैंड स्पेक्ट्रम को हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होते हैं मॉलिक्यूल्स की। क्या मतलब है इसका, समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास में कोई कंपाउंड है, कोई सब्सटेंस है, कोई एलिमेंट है बेसिकली। ठीक है, एलिमेंट की हम बात करेंगे क्योंकि हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। जैसे ही मैं इसे हीट करूंगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इसे कूल किया जाएगा तो ये क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। यहां से जैसे ये रेडिएशन को एमिट कर रहा है, ये रेडिएशन जैसे ही हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वहां पर लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। ये हमारी फोटोग्राफिक प्लेट है, इस फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें ब्राइट लाइंस मिलती है, कलरफुल लाइंस मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, कलरफुल लाइंस मिलती है और थिन लाइंस होती है। ये हर एलिमेंट के लिए अलग अलग लाइंस मिलती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एलिमेंट कौन सा है जिसका हमने स्पेक्ट्रम लिया है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ एमिशन डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम की, तो बैकग्राउंड कैसा हो गया हमारा, डार्क हो गया। और यहाँ पर जो लाइंस मिल रही है वो कैसी हो गई, हमारी ब्राइट लाइंस हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये ब्राइट लाइंस, ये किसका एग्जांपल हो गया, एमिशन डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम का। ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर बैकग्राउंड डार्क है मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम है, और बैकग्राउंड लाइट है इसका मतलब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अभी हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास में है सोडियम एलिमेंट, तो सोडियम वेपर के लिए आपको 2 लाइंस मिलती है। 1 लाइन 5890 एंगस्ट्रॉन पे और 1 लाइन मिलती है आपको 5896 एंगस्ट्रॉन पे। और ये दोनों लाइन कैसी होती है, येलो कलर की होती है। तो ये जो कलर होता है इसको देखकर हम बता सकते हैं कि जो एलिमेंट हमने लिया है वो एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर शार्प और डिस्टिंक्ट लाइंस होती है। और ये कैसे बनता है, ये जब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का विद इन एटम, तब लाइन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन से लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसके अंदर शार्प और डिस्टिंक्ट लाइन होगी और जो कलरफुल होगी। डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट कलर की लाइंस मिलती है। जबकि बैंड स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो यहाँ पर क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है, बहुत सारी लाइंस जब एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो हमें बैंड के फॉर्म में ये नजर आती है। जब हम नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर जब हम ये स्पेक्ट्रम लेते हैं तो देखो यहाँ पर इट कंटेन्स ग्रुप ऑफ लाइंस। ठीक है, इट इज फॉर्म ड्यूरिंग वाइब्रेशंस, रोटेशंस एंड ऑसिलेशंस ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। अच्छा, ये कैसे पता चला कि ये जो है ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो मान लीजिए मेरे पास में कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को
अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे इस पे स्पेक्ट्रा लूंगी तो मुझे बैंड स्पेक्ट्रम इस तरह के बैंड्स नजर आएंगे इसके अंदर। और अगर मान लीजिए मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, हाई टेम्परेचर अगर मैंने कर दिया, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, एटम्स जो है मॉलिक्यूल के अंदर उनके बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अब अगर ये एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए तो कहानी हमारे पास में लाइन स्पेक्ट्रा वाली आ गई, मतलब ये वेपर में कन्वर्ट हो गए। जब इन्हें कूल किया जाएगा तो अब यहाँ पर जो बैंड में लाइंस प्रेजेंट थी ये दूर दूर हो जाती है और यहाँ पर हमें लाइन स्पेक्ट्रम नजर आने लगता है। तो इसका मतलब लाइंस कब मिलेगी हमें, जब ये लाइंस जो ग्रुप ऑफ लाइंस थी ये दूर दूर हो गई। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं जब वो वाइब्रेट होते हैं, जब उनमें रोटेशन होता है या ऑसिलेशन होता है, तो हमें मिलता है बेसिकली बैंड स्पेक्ट्रम। इसके अंदर बैंड स्पेक्ट्रम में एक जो एंड होता है ये शार्प होता है और दूसरा एंड जो होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक है। तो ये पूरा एक बैंड है, ध्यान रखिएगा। ये जो कलर, जो ब्राइट कलर्स, थिक लाइंस दिखाई दे रही है आपको, ये पूरा एक एक बैंड है और इसके पीछे बैकग्राउंड कैसा है, डार्क बैकग्राउंड है। तो डार्क बैकग्राउंड से पता चलता है कि ये कैसा है, एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, लाइन होगी वो शार्प लाइंस होगी, जबकि अगर ब्रॉड एरिया आपको मिल रहा है तो ये ब्रॉड एरिया क्या बताता है हमको कि यहाँ पर बैंड स्पेक्ट्रम प्रेजेंट है। तो ये बात हुई बच्चों डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। 2 टाइप का होता है, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। और यहीं पर हमारा एंड होता है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।